हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। टोक्यो पैरालंपिक शानदार इतिहास रचा हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने। अभी तक जितने भी पैरालंपिक हुए हैं उनमें भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। तो उसी पर ये करंट फोर्स वीडियो है, 25 MCQ है, साथ में डिटेल है। एक एक खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि एक एक खिलाड़ी उसकी एक अपनी कहानी है, बहुत शानदार और बहुत प्रेरक है, उत्साहवर्धन करने लायक है, मोटिवेशन के लायक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक में क्या फ़र्क होता है। मुझे लगता है पता होगा आपको। ओलंपिक जो सामान्य खिलाड़ी हैं उनके लिए होता है, और पैरालंपिक जो कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं, यानी जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, उन सब के लिए होता है स्पेशल पैरालंपिक गेम्स, जो कि हर ओलंपिक के ठीक बाद ये होता है। तो अभी ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ है टोक्यो में, जो कि 2020 का था, 2021 में ये आयोजित हुआ। तो शुरू करते हैं इसी पर। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे पहले दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ है, उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा 19। टोटल 19 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीत लिए हैं। इनमें 5 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। गोल्ड मतलब स्वर्ण पदक, सिल्वर मतलब रजत पदक और ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। ओके, तो शानदार परफॉर्मेंस किया है। किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से मेडल जीते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये सब खिलाड़ी गोल्ड मेडल वाले हैं। सबसे पहले अवनी लेखरा के बारे में। ये शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, ख़ासतौर पर जो पैरालंपिक्स में, उनकी एक अलग अलग कैटेगरी होती है। मतलब शूटिंग में ही कई सारे कैटेगरी के विकलांगता में या कहें दिव्यांगता में उनकी कैटेगरी अलग अलग कर दी जाती है। तो ये R2 कैटेगरी में थे। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने दूसरा मेडल भी जीता है, उसके बारे में बताएंगे। दूसरे हैं सुमित अंतिल, इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने में जीता है। तीसरे हैं मनीष नरवाल, जो कि शूटिंग में उन्होंने जीता है। चौथे हैं प्रमोद भगत, जो बैडमिंटन में इन्होंने जीता है। पांचवें हैं कृष्णा नागर, इन्होंने भी बैडमिंटन में ही जीता है। ओके, अब बात करते हैं सिल्वर मेडल जिन लोगों ने जीता है उन सब के बारे में। पहले तो शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर डिटेल में बताएंगे आगे अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से। तो सिल्वर पहला जो मेडल है वो भाविना पटेल ने जीता है। ओके, टेबल टेनिस में। फिर निषाद कुमार हैं हाई जंपिंग में। देवेंद्र झाझड़िया हैं जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। योगेश कथुनिया हैं डिस्कस थ्रो में, आप देख रहे हैं फोटोग्राफ भी। मरियप्पन थंगावेलू हैं हाई जंप में, उधर फोटोग्राफ भी है। प्रवीण कुमार हैं हाई जंप में। सिंहराज अढ़ाना है शूटिंग में, सिंहराज अढ़ाना। सुहास एल यथिराज, जो कि नोएडा के DM भी हैं। तो ये सब हैं सिल्वर मेडल के विजेता। अब ब्रॉन्ज मेडल वाले देख लेते हैं कौन कौन खिलाड़ी हैं। तो ब्रॉन्ज में जीता है, पहला नाम है सुंदर सिंह गुर्जर, उन्होंने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में जीता। सेकेंड है सिंहराज अढ़ाना, जो कि शूटिंग में जीता उन्होंने। तीसरे हैं शरद कुमार हाई जंपिंग में। चौथे हैं अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता है शूटिंग में। ओके, हरविंदर सिंह, इन्होंने तीरंदाजी में यानी आर्ची में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और है मनोज सरकार, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। ओके, तो अवनी लेखरा और सिंहराज अढ़ाना ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2-2 मेडल अपने नाम किए हैं। अवनी ने ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल जीता है, और सिंहराज अढ़ाना ने, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीते हैं। तो अब एक बार टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में जान लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020, आप कहीं भी देखेंगे तो 2020 लिखा आएगा। ओके, पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों में। लेकिन ये आयोजित हुआ है 2021 में। क्यों? क्योंकि पिछले साल कोविड-19 का बहुत भयानक दौर था। इस वजह से 2020 के कार्यक्रम को यानी पैरालंपिक गेम्स को उसको शिफ्ट कर दिया गया था 2021 में, जो कि 24 अगस्त से और 5 सितंबर तक ये चला है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का 16वां संस्करण था ये। इससे पहले जो हुआ था ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स, उसका आयोजन
रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था। तो पैरालंपिक के बारे में एक और बात कि कब शुरुआत हुई थी, तो 1960 में शुरुआत हुई थी पैरालंपिक गेम्स की। कैसे शुरुआत हुई ये भी लास्ट में बताएंगे। और भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया था, तो 1968 में हिस्सा लिया है। अब तक टोटल कई सारे गेम्स इंडिया खेल चुका है। तो अब देख लेते हैं कि इंडिया ने अब तक हुए पैरालंपिक गेम्स में कितने मेडल जीते हैं। तो मेडल जीतने की जो शुरुआत हुई है वो 1972 में हुई थी। उस वक्त हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था, एक गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 1984 में 4 मेडल जीते, जिसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, 2-2। फिर 2004 में जीता 2 मेडल, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। और फिर 2012 में जीता एक ही मेडल जीता, सिल्वर। फिर 2016 की बात है जब 4 मेडल हम लोगों ने जीते हैं। और अब 2020 का जो पैरालंपिक गेम्स हुआ है 2021 में, उसमें 19 मेडल जीते हैं। अब तक का इतिहास है सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग बताएं, क्या रही रैंकिंग भारत की? आंसर होगा 24वीं रैंकिंग रही है इंडिया की। पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा है। अब देख लेते हैं कि टॉप 10 कौन कौन से देश रहे, उसके बाद 24वें स्थान पर क्या स्थिति रही सब देशों की। ओके, तो सबसे पहले स्थान पर है चाइना। देख रहे हैं आप, 207 मेडल जीते हैं और उसने 96 गोल्ड मेडल जीता है। इस वजह से ये जो रैंकिंग होती है गोल्ड मेडल के आधार पर होती है, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, इस तरह से कितने मेडल जीते हैं इस आधार पर होती है। ओके, पहले स्थान पर है चाइना और उसके बाद आप देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद स्थान आता है यूएसए का यानी अमेरिका का। चौथा स्थान है आरपीसी का। आरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आरपीसी क्या है। तो रशियन पैरालंपिक्स कमेटी कहेंगे इसे। देखिए, रशिया पर खास तौर पर वहाँ पर जो डोपिंग के मामले बहुत ज़्यादा आए थे और ये बात हुई थी कि सरकार ही वहाँ पर गेम्स के खिलाड़ियों को डोपिंग करा रही है, मतलब कि ऐसे इंजेक्शन या दवाएं दे रही हैं जिससे खिलाड़ियों की जो स्टेमिना है वो बढ़ जाती है अप्राकृतिक रूप से। तो इस वजह से ओलंपिक कमेटी या कहें पैरालंपिक कमेटी ने इन सब ने रोक लगा दी थी रशियन खिलाड़ियों पर, रशिया के देश की ओर से खेलने के लिए। बाद में अपील हुई, उसके बाद फिर ओलंपिक कमेटी और पैरालंपिक कमेटी ने ये कहा कि ठीक है, आप रशियन पैरालंपिक कमेटी के नाम से खेल सकते हैं, देश के नाम से नहीं खेल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो 4th स्थान पर रशियन पैरालंपिक कमेटी रही। 5th स्थान पर नीदरलैंड रहा, 25 गोल्ड, 17 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। इसके बाद स्थान आता है यूक्रेन का, फिर स्थान आता है ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया है 8th पे, 9th पे इटली है, 10th पे अजरबैजान है और इंडिया का स्थान है 24। ओके, आप देख रहे हैं इंडिया का स्थान 24 है। 5 गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीते हैं, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 19 मेडल जीते हैं। ओके, समझ के बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ, उसमें पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? आंसर होगा अवनी लेखरा। उन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है। ओके, पहला गोल्ड मेडल। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और एक शानदार स्थिति बनाई। बाद में एक अलग कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अवनी लेखरा के बारे में आपको बता दूं, जयपुर की रहने वाली है और बचपन से दिव्यांग नहीं है वो। 2012 की बात है, एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। इसके बाद से वो खड़े होने और चलने में असमर्थ हो गई। तब से वो व्हील चेयर पर ही है। एक्सीडेंट के बाद डिप्रेशन में चली गई थी वो बहुत ज़्यादा, और कुछ दिनों तक तो किसी से बात नहीं करना, कमरे में बंद रहना। फिर मदर फादर उन सब ने उसको उत्साह बढ़ाया और उन्होंने अभिनव बिंद्रा की एक बायोग्राफी पढ़ी और उन्हीं की प्रेरणा से वो निशानेबाज बन गई और आज इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अवनी लेखरा के बारे में बताऊं कि वो पैरा वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग 2019 और 2021, उसमें भी सिल्वर उन्होंने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
एक पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली, आंसर होगा अवनी लेखरा। ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं। अक्सर इस तरह के ट्रिकी सवाल आ जाते हैं। ओके, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है और 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 मेडल इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इसी के साथ वो एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। एक और खिलाड़ी हैं सिंहराज अधाना, उन्होंने शूटिंग में ही सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो सेकंड खिलाड़ी होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित अंतिल ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? खेल इवेंट का नाम बताइए। आंसर होगा जेवलिन थ्रो। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। F64 कैटेगरी में उन्होंने 68.55 मीटर 68.55 मीटर ये इन्होंने किया और शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। ओके, सुमित वो पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना ही उन्होंने 3 बार तोड़ा है। पहले प्रयास में उन्होंने 66.95 मीटर का थ्रो किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसका दूसरा जो थ्रो किया उसमें भी उन्होंने 68.08 मीटर भाला फेंका, मतलब और ज़्यादा। इसके बाद और बेहतर किया और 68.55 मीटर का थ्रो किया जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सुमित के बारे में बताऊं मैं, वो हरियाणा के सोनीपत ज़िले के रहने वाले हैं और उनके पिता की डेथ हो गई थी जब ये थोड़े से बड़े हुए तभी, और उनकी माँ निर्मला ने बहुत मुश्किल हालात में इनको लालन पालन किया। एक पैर इन्होंने अपना खो दिया था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे तक, ये नकली पैर। ओके, हुआ ये कि 12th में पढ़ रहे थे, ये ट्यूशन से लौट रहे थे, कॉमर्स ट्यूशन से। 5 जनवरी 2015 को एक ट्रैक्टर ट्रॉली से ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में इनका एक पैर चला गया ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे, तो ऐसे में पैर को काटना पड़ गया। बहुत बुरे हालात थे। नकली पैर लगा 2016 में। धीरे धीरे सुमित ने खेलों की ओर रुचि लेना शुरू किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। मैं कह रहा हूँ हर खिलाड़ी की अपनी एक कहानी है और एक शानदार मोटिवेशन है आप सबके लिए कि ऐसी परिस्थिति में इन सब ने शानदार परफॉर्मेंस किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में मनीष नरवाल ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है या इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है? आंसर होगा शूटिंग। शूटिंग में उन्होंने भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। 19 साल के हैं मात्र और मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में ये मेडल उन्होंने जीता है। इनके दाहिने हाथ में प्रॉब्लम है और फरीदाबाद के अग्रवाल कॉलेज में BA के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के, और दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने अपने पिता के सहयोग से शूटर बनने का अपना सपना पूरा किया। बाएं हाथ से शूटिंग करते हैं क्योंकि दाएं हाथ उनका उतना बेहतर काम नहीं कर पाता है। ओके, और आपको बताऊँ कि सन 2020 में यानी पिछले साल उनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा बैडमिंटन। SL3 कैटेगरी में उन्होंने 4th गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। 5 साल की उम्र में उनको पोलियो हो गया था और उसके बाद वो इलाज के लिए ओडिशा लेके उनकी बुआ गई। हालांकि कुछ तो ठीक हुआ लेकिन फिर भी एक पैर उनके उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर भी उन्होंने अपनी जो कमजोरी है उसको ताकत बनाया और शानदार परफॉर्मेंस किया है। माँ का नाम मालती देवी है और पिता है रामा भगत। ओके, बहुत गरीब परिवार के लोग हैं ये सब। अगला क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? कृष्णा नागर की बात हो रही है। आंसर होगा बैडमिंटन। ओके, भारत को 5वां गोल्ड मेडल दिलाया। SH6 कैटेगरी में इन्होंने दिलाया है। ओके, इनका कद थोड़ा छोटा है। उम्र बढ़ती जा रही थी लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रही थी। 4 फीट 2 इंच तक इनकी लंबाई जो है वो थम गई थी। कम लंबाई होने की वजह से लोग ताना देते थे। इनके पिता का कहना है कि इनको बौना कहते थे
आस पड़ोस के लोग। कृष्णा ने उसकी वजह से घर से निकलना भी बंद कर दिया था। जब उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही थी तब। लेकिन उनके माता पिता, परिवार के सदस्यों ने कभी उनको इस चीज़ का एहसास नहीं देने दिया कि हाइट कम होने से उनको कोई दिक्कत हो सकती है भविष्य करियर बनाने में। तो कृष्णा के पिता सुनील नागर हैं, उन्होंने कहा कि कई साल तक तो वो चाहते थे क्रिकेटर बने, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से बैटिंग के दौरान हर बॉल जो है बाउंस होकर सिर के ऊपर से निकल जाता था, ज़्यादातर बॉल। तो इसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ा, फिर वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। और फिर लेकिन वॉलीबॉल में के लिए भी थोड़ी ऊंचाई चाहिए, लंबाई चाहिए। इसके बाद पिता ने उनके ये सजेशन दिया कि बैडमिंटन खेलो और एक ख़ास कैटेगरी में खेलो। तो उन्होंने जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं पैरालंपिक गेम से रिलेटेड, तो उसमें बैडमिंटन खेलना शुरू किया और शानदार परफॉर्मेंस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुई, उसमें टेबल टेनिस में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीते हैं? आंसर होगा भावना बेन पटेल। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। टेबल टेनिस में विमेन सिंगल क्लास 4 कैटेगरी में उन्होंने इंडिया को मेडल दिलाया है। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए ये पहला मेडल उन्होंने जीता था। ओके, टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ उसमें सबसे पहले इन भावना बेन पटेल ने ही मेडल जीता था। इसके बाद बाकी लोगों ने गोल्ड, सिल्वर ये सब जीतना शुरू किया था। और आपको बता दूं, ये नोट कर लेना कि टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली वो भारत की पहली पैरा खिलाड़ी है। पैरालंपिक्स में पहला जो मेडल है खासतौर पर टेबल टेनिस में भावना बेन पटेल ने ही जीता है। और ये व्हील चेयर पर बैठ के इन्होंने जीता है ये मेडल। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठी हैं और वो खेल रही हैं टेबल टेनिस। कहाँ की रहने वाली है? गुजरात के मेहसाणा ज़िले की। और आपको बता दूं कि जब 1 साल की उम्र थी तब चलने की कोशिश में वो गिर गई थी और उसकी वजह से, और बाद में ये पता चला कि उनको पोलियो है। एक पैर उनका डैमेज था, बाद में दूसरा पैर भी डैमेज हो गया, लकवे का शिकार हो गया, तो वो चल नहीं पाती हैं। उनके पिता हैं हसमुख भाई पटेल, गांव में छोटी सी दुकान चलाते हैं। 3 भाई बहन हैं, उसमें सबसे छोटी हैं, और ये कर्मचारी बीमा निगम में नौकरी भी करते हैं। और फोटोग्राफ देख रहे हैं, भावुक हो गई थी जब उनको टोक्यो पैरालंपिक में मेडल मिला था। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक्स में निशात कुमार ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा हाई जंप। मेंस T47 उसमें उन्होंने हाई जंप में जीता है। T47 कैटेगरी ऐसा होता है, ऐसे एथलीट का होता है जिसका एक हाथ जो है कोहनी के नीचे से कटा हुआ हो। जैसे आप यहाँ देखिए, इनका एक हाथ कोहनी के नीचे से कटा हुआ है। तो इसके साथ इन्होंने एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है निशात कुमार ने। तो इनके बारे में बताऊं मैं, वो हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले के रहने वाले हैं। पिता मजदूर हैं, दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाते हैं। 2007 की बात है, जब 4th क्लास में थे वो, तो घास काटने वाली जो मशीन होती है ऑटोमेटिक, जो मोटर से चलती है, उससे दाहिना हाथ इनका कट गया था। आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में, 4th क्लास में थे तभी। उन्होंने न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि जब मेरा हाथ कट गया था तो उसके बाद लड़के चिढ़ाते थे काफ़ी उम्र तक, काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन मदर फादर यानी माता पिता ने काफ़ी समझाया कि कमज़ोरी मत बनने दो, क्योंकि करियर आगे बेहतर बन सकता है। घर की हालत बहुत ख़राब थी, ट्रेनिंग के लिए अच्छे जूते भी नहीं थे इनके पास, और साधन भी नहीं था, किट भी नहीं था। बहुत मुश्किल से घर का खाना पीना हो पाता था। बाद में इनको पैरालंपिक गेम्स के बारे में पता चला, खेल की ओर रुझान बढ़ा, तो उसके बाद इन्होंने अपने को डिवोटेड कर दिया पैरा गेम्स के लिए। निशात कहते हैं कि उनके माता पिता ने दूसरों के खेतों में काम करके उनको यहाँ तक पहुँचाया है। इस मेहनत में उनके माता पिता की भी मेहनत है। बहुत सारे अचीवमेंट हैं उनके। 2021 में ही दुबई में पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, उसमें उन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब तक के पैरालंपिक गेम में 3 मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्वेश्चन थोड़ा समझिए कि अब तक जितने भी पैरालंपिक गेम्स हुए हैं तो उसमें एक ही खिलाड़ी ने 3 मेडल जीते हैं। मतलब एक गेम्स में जीता, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ऐसे कौन है खिलाड़ी? एकमात्र। आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में उन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है, शानदार उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले 2004 में एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और 2016 में रियो पैरालंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आप देख रहे होंगे इनका जो हाथ है वो कटा हुआ है, करंट लगने से ही कट गया था। राजस्थान के रहने वाले हैं देवेंद्र झाझड़िया। 8 साल के थे तब गांव में पेड़ पर चढ़ते समय हाई टेंशन लाइन जो होती है बिजली की, उसकी चपेट में आ गए थे और इससे बाएं हाथ में दिक्कत हो गई थी। बाद में यहाँ से काट देना पड़ा, डॉक्टरों ने कहा आप काट दो वरना दिक्कत आगे बढ़ सकती है पूरे हाथ में और बॉडी में भी। तो देवेंद्र ने उस वक्त के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी माँ जीवनी देवी हैं तो उन्होंने मोटिवेट किया, धीरे धीरे पढ़ाई की और जेवलिन थ्रो खेलना शुरू किया और अब 3 ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। 2 में तो गोल्ड जीता और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, शानदार बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो क्या होता है? एक डिस्क होता है, उसी को थ्रो करना होता है, फेंकना होता है। तो F56 कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता है। छठे और अंतिम राउंड में योगेश ने 44.38 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक दिया, ओके, और इससे सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम कर दिया है। ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है, आंसर है और जो कहानी है इन सब के बारे में, ये सब मैंने PDF दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, फ्री में आप इस वीडियो का देख सकते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि 2021 का करंट अफेयर्स PDF लगातार अपडेट के साथ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो ले सकते हैं और दिसंबर तक उसका अपडेट फ्री मिलेगा। और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, बेस्ट सेलर है। तो इनके बारे में आपको बताऊं, योगेश कथुनिया के बारे में। हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। 9 ईयर की उम्र होगी तब उनको पैरालिसिस हो गया था। 2017 में उनकी एंट्री कॉलेज में हुई और दोस्ती बढ़ी, तो पैरा स्पोर्ट्स को लेकर उनको जागरूकता हुई उनके, और उसके बाद खेल में हिस्सा लेने लगे और शानदार उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले 2018 में बर्लिन पैरा एथलीट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगवेलु, इन्होंने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया है? आंसर होगा हाई जंप। ओके, हाई जंप में इन्होंने जीता है स्पोर्ट्स क्लास T42 श्रेणी में। दरअसल जो कैटेगरी है वो अलग अलग होती है, जो दिव्यांगता है यानी जो डिसेबिलिटी है उसके आधार पर, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर ये श्रेणी दी हुई है। तो इनका T42 श्रेणी में है। हालांकि इतना भी नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि किस कैटेगरी में इन्होंने ये जीता, हाई जंप में जीता है, लेकिन फिर भी मैंने PDF में वो सब दे दिया है। ओके, तो मरियप्पन थंगवेलु, इनके बारे में बताऊं मैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 5 साल की उम्र में बस के नीचे कुचल जाने की वजह से दाहिना पैर खराब हो गया था। उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, उसके बाद माँ ने उनको अकेले ही पाला है। उनकी माँ मजदूरी करती हैं, सब्जी बेचने लगी बाद में, और अपने बेटे को इतना उत्साहित किया कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है हाई जंप में टोक्यो पैरालंपिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक्स में प्रवीण कुमार ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा हाई जंप। इन्होंने भी हाई जंप में जीता है। पुरुषों की हाई जंप कैटेगरी है T64, तो उसमें इन्होंने जीता है। आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। 2.07 मीटर की छलांग इन्होंने लगाई है। देखिए, सामान्य व्यक्ति की तुलना में प्रवीण का जो एक पैर है वो छोटा है, लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को
तो ताकत ही बनाया और अलग अलग प्रतियोगिताओं में पैरा जो गेम्स है उसमें हिस्सा लिया और आप देख रहे हैं सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अधाना उन्होंने किस खेल इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मेडल जीते हैं? आंसर होगा शूटिंग। ओके, ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीते हैं। पहली खिलाड़ी थी अवनी लेखरा। ओके, और दूसरे खिलाड़ी हैं ये जिन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों जीत लिया है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है 50 मीटर पिस्टल शूटिंग कैटेगरी में और ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, सिंहराज अधाना, इनके बारे में बताऊं मैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। बचपन में पोलियो हो गया था। एक साधारण किसान प्रेम सिंह के परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन इन्होंने बता दिया कि शारीरिक जो बाधाएं हैं वो दिक्कत नहीं कर सकती हैं करियर के ऊंचाई प्राप्त करने में। ओके, आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आईएएस अधिकारी जिसने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता है, कौन है वो? सबको नाम पता होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की हुई है। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा आप। आंसर होगा सुहास एल यथिराज। इनको शॉर्ट में सुहास एलवाई भी कहते हैं। बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के डीएम है। जो ज़िला है वो है गौतम बुद्ध नगर और नोएडा कहते हैं वहाँ के विकास प्राधिकरण को, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो इसलिए नोएडा सब लोग कहते हैं। तो ये गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं अभी सितंबर 2021 में। चूँकि ये हमेशा उस जगह के डीएम नहीं रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि ये आईएएस हैं, ठीक है। और जब इन्होंने पैरालंपिक गेम्स में ये मेडल जीता है, ओके, कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता है, तो उस वक्त वो गौतम बुद्ध नगर के डीएम थे। फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी को उन्होंने हराया है और बता दूं कि भले ही सुहास को फाइनल में हारना पड़ा, लेकिन रोमांचक खेल हुआ और इतिहास रच दिया। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ऐसा करने वाले वो पहले देश के डीएम हैं या फिर कहें आईएएस अधिकारी भी हैं। सुहास यथिराज, उनके बारे में बताऊं मैं, जन्म हुआ था कर्नाटक के शिगोमा में। जन्म से ही दिव्यांग हैं, यानी पैर में प्रॉब्लम है उनको। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई है। यूपीएससी की तैयारी की थी उन्होंने और बाद में परीक्षा भी पास की। पहली पोस्टिंग आगरा में हुई थी, उसके बाद फिर जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, कई ज़िलों के डीएम रहे। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सितंबर में हैं अभी। और आपको बताऊं कि 2007 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। बैडमिंटन से कैसे इनका नाता हुआ? बचपन से ही वो बैडमिंटन खेलते थे, हॉबी जैसा था, लेकिन प्रोफेशनल के रूप में बैडमिंटन कभी नहीं खेला था उन्होंने शुरुआती दौर में, यहाँ तक कि आईएएस बनने तक भी। जैसे हम आप बैडमिंटन खेल लेते हैं, ऐसे वो कभी कभी खेल लेते थे। वह ये कि आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आजमगढ़, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिलाधिकारी थे, डीएम थे सुहास। तो उसी समय इनका बैडमिंटन से लगाव बढ़ा। वह ये था कि आजमगढ़ में बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन करने वो गए थे और उन्होंने उसी दौरान जो आयोजनकर्ता थे उनसे कहा कि क्या वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो आयोजनकर्ताओं ने उनको तुरंत इजाज़त दे दी और इस टूर्नामेंट में डीएम सुहास ने अपने अंदर जो खिलाड़ी था उसको उन्होंने दिखाया और इस मैच में उन्होंने कई राज्य स्तर के खिलाड़ियों को मात दी, ऐसे में भी जब उनका पैर दोनों उतने बेहतर से काम नहीं करता है। तो इसकी बहुत चर्चा हुई। बाद में जो पैरा बैडमिंटन टीम, इंडियन जो पैरा बैडमिंटन टीम के कोच हैं गौरव खन्ना, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल के लिए खेलिए। तो उन्होंने 2016 में चीन में जो एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, उन्होंने तो पुरुषों के एकल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। अब टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। सब खिलाड़ियों की अपनी अपनी एक कहानी है, संघर्ष की कहानी है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? आंसर होगा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। भाला फेंक में इनका भी आप देख रहे होंगे कलाई से आगे ये कटा हुआ है,
जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में उन्होंने 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो किया, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। राजस्थान के करौली ज़िले के रहने वाले हैं। उनके पिता कल्याण गुर्जर खेती बाड़ी करते हैं, भैंस चराते हैं। माँ जो है कलिया, वो घर के साथ साथ खेत का भी काम देखती हैं। और इनका यानी सुंदर गुर्जर का जो सफ़र है वो बहुत आसान नहीं रहा है। ऐसा भी समय आया था जब इनका भविष्य आधार में लटक गया था और बहुत फिट थे। 2015 तक सामान्य वर्ग में भाला फेंक प्रतियोगिता में यानी जेवलिन थ्रो में ये हिस्सा लेते थे। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके लिए ये तैयारी कर रहे थे। लेकिन 2016 में क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ और वहीं से करियर का टर्निंग पॉइंट हो गया। एक दिन वो अपने दोस्त के घर गए थे, आंधी आ गई और जो घरों में टीन होता है उसका शेड उड़ते हुआ आया और उनका ये वाला हाथ जो है यहाँ कलाई से वो कट गया। इस हादसे के बाद जब बायां हाथ उनका कट गया, बायां हाथ कलाई के आगे, तो ओलंपिक में जाने का सपना तो टूट गया था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पैरा गेम्स के लिए इन्होंने प्रयास करते रहे वो, और पैरा जो टोक्यो पैरालंपिक था उसमें क्वालिफाई कर लिया और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। शानदार बात है, ऐसा संघर्ष गजब का है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में शरद कुमार ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? आंसर का हाई जंप। ओके, हाई जंप में इन्होंने जीता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। 2 साल की उम्र में उनको पोलियो हो गया था। उनके पिता सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि बचपन में शरद को चलता हुआ देखकर बच्चे चिढ़ाते थे क्योंकि पोलियो की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते थे। तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो कहते थे कि बेटा लंगड़ा हो गया है। ये बात उनके पिता ने अलग अलग अखबारों को, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा तो उसमें ये हुआ। और ये सुनकर शरद जो है उसको बहुत ख़राब लगता था। तो माता पिता हौसला देते थे, कहते थे मेहनत करो, सफलता मिलेगी। और इन्होंने फिर पैरा गेम्स में अपना ध्यान लगाया और शानदार परफॉर्मेंस किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब तक हुए पैरालंपिक गेम्स में निशानेबाजी यानी आर्चरी में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा हरविंदर सिंह। टोक्यो पैरालंपिक में आर्चरी का मतलब हुआ निशानेबाजी, तो इसमें इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है और वो ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में आर्चरी में मेडल जीता है। और आपको बता दूं कि 2012 में वो ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक गेम्स देख रहे थे टीवी पर, तभी उन्होंने कहा कि मैं भी अब पैरालंपिक में खेलूँगा ओलंपिक को देखते हुए, और तीरंदाजी में उतरने का फैसला ले लिया था। तैयारी की थी। लॉकडाउन में चूँकि सब कुछ बंद हो गया था, पिछले साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बंद हो गई थी, तो उस समय इन्होंने घर पे ही अपने खेत में आर्चरी का रेंज बनाया और प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हैं। 1.5 साल के थे तब उनको डेंगू हुआ था। इलाज हुआ, कोई इंजेक्शन उनको लगा, ऐसा उनके माता पिता का कहना है कि एक इंजेक्शन लगा, डॉक्टर ने लगाया, उसका कुछ नेगेटिव असर हुआ और तब से उनके पैर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। खड़े होते हैं वो, लेकिन वो ठीक से नॉर्मल व्यक्ति की तरह चल नहीं पाते हैं। ओके, चलते हैं ये लेकिन। तो इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? आंसर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन में मनोज सरकार हैं। आप देख रहे हैं SL3 कैटेगरी में इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जीवन बहुत कठिनाई और बेहद गरीबी में बीता है। अब मेडल जीत रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, तमाम सरकारें करोड़ों रुपए देने की बात कह रही है, लेकिन उससे पहले जब ये संघर्ष था उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत गरीबी में। माँ का नाम है जमुना सरकार। उनका कहना है कि मनोज 1.5 साल के थे तब उनको तेज बुखार आया था। उस वक्त इकोनॉमिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि बेहतर इलाज करा पाएँ, तो झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया और उसका बुरा असर पड़ा और दवा की वजह से, जो गलत दवा उनको दी गई उसकी वजह से पैर में कमजोरी आ गई थी।
गरीबी इतनी थी कि स्कूल के छुट्टी के दिन वो अपने पिता के साथ घरों की पुताई का काम करते थे, दूसरों के घरों के पुताई का काम। और लोगों को बैडमिंटन खेलते देखा उन्होंने, तो मनोज ने भी परिवार से कहा कि रैकेट खरीदते हैं, वो भी खेलेंगे। और खेतों में काम करके माँ ने और पिता ने पुताई और बाकी खेतों का काम करके बैडमिंटन का रैकेट खरीदा। क्योंकि जब आप गेम्स के लिए खेलते हैं, तो गेम्स के लिए और वो भी पैरालंपिक की ध्यान करके खेलते हैं, तो महंगे रैकेट ये सब आते हैं। फिर इन्होंने परफॉर्मेंस किया शानदार। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वज वाहक की जिम्मेदारी किस खिलाड़ी को सौंपी गई थी? आंसर होगा अवनी लेखरा। और आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार है जब किसी महिला खिलाड़ी को पैरालंपिक गेम्स में भारतीय ध्वज वाहक की भूमिका निभाने का मौका मिला है। 19 साल की हैं, शूटर। आपको मैंने पहले ही बताया 2 मेडल जीता इन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक की भूमिका किस खिलाड़ी ने निभाई? उद्घाटन की बात हो रही है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो समापन समारोह का था। आंसर होगा टेकचंद। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। शॉर्ट पुट खिलाड़ी हैं, मतलब लोहे की गेंद होती है, उसको फेंकना होता है लोहे की। तो इन्होंने किया। हालांकि अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो कई जगह ये भी लिखा होगा कि मरियप्पन थंगवेलु को वो करना था काम, यानी ध्वज वाहक की भूमिका निभाई थी। लेकिन मरियप्पन को एयर ट्रैवल के दौरान कोविड-19 उनको नहीं हुआ था, उनके साथ जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गया था। तो इसलिए मरियप्पन को कुछ वक्त के लिए क्वारंटाइन करना पड़ा और उसकी वजह से फिर टेकचंद को मौका मिला कि वो ध्वज वाहक की भूमिका निभाएं। अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? आंसर होगा इसका दीपा मलिक। और शानदार महिला हैं, खिलाड़ी हैं और स्पोर्ट्स व्हीकल भी चलाती हैं। और आपको बता दूं कि पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी है। 2016 में रियो पैरालंपिक में शॉट पुट इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इनके नेतृत्व में अभी 2021 में जो 2020 का टोक्यो पैरालंपिक हुआ है उसमें शानदार परफॉर्मेंस किया है इंडियन टीम ने। 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2017 में पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। जन्म हुआ था 30 सितंबर 1970 को और वो 30 साल की उम्र तक ठीक थी। 30 साल की उम्र में 3 ट्यूमर की सर्जरी हुई और फिर शरीर का जो निचला हिस्सा है कमर से नीचे वो सुन्न हो गया, आज भी सुन्न है। इसके बाद से वो व्हील चेयर पर ही रहती हैं और 30 साल की उम्र के बाद इन्होंने कहा कि अब मैं कुछ करूँगी आगे और पैरालंपिक गेम्स की ओर इन्होंने करियर शुरू कर दिया। दीपा मलिक शानदार ड्राइविंग करती हैं। मेरी मुलाकात हो चुकी है जब मैं जर्नलिस्ट था एक न्यूज़पेपर में, उस दौरान हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं। शानदार व्यक्तित्व है इनका और इनके नेतृत्व में इंडिया ने बेहतरीन मतलब इतिहास रच दिया टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आंसर होगा 1960। रोम पैरालंपिक था, यानी रोम ओलंपिक हुआ था, उसी के साथ पैरालंपिक गेम्स हुआ था। तो उसी जैसे इस बार हुआ है टोक्यो में, ऐसे ही तो उसी के दौरान ये शुरू हुआ था। इसमें 23 देशों के 400 के लगभग खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। भारत ने कब हिस्सा लिया पहली बार? तो 1968 में मैक्सिको पैरालंपिक से एंट्री हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि जो पैरालंपिक गेम्स है इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं वो डिसेबल्ड हुए थे, यानी दिव्यांग हुए थे। किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ कटा हुआ है गोली लगने की वजह से या युद्ध के किसी भी वजह से, बम लगने की वजह से। ऐसे में चैलेंज आया कि क्या किया जाए कि जो बहुत बड़ी संख्या है सैनिकों की जो दिव्यांग हो चुके हैं
उनका जीवन पटरी पर आ सके। बाद में ये समझ बनी कि सैनिकों के रिहैबिलिटेशन में स्पोर्ट्स जो है वो बहुत मददगार हो सकता है और इस तरह के मनोरंजन के खेल होने चाहिए। तो ये विकसित हुआ पैरा एथलीट, पैरा गेम्स शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स के तौर पे ये जाना जाता था, इंटरनेशनल व्हीलचेयर गेम्स के नाम पर। बाद में ये परिवर्तन हुआ इसमें और ये पैरालंपिक गेम्स के शक्ल में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बन गया। तो 1960 में पहला रोम पैरालंपिक खेला गया था और उसी में शुरुआत हुई, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनकी एंट्री हुई। और अब 2021 में 2020 का टोक्यो पैरालंपिक हुआ है, उसमें 163 यानी 163 देशों के 4,500 के आसपास खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय का नाम बताएं जिन्होंने 1972 में पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे पहले खिलाड़ी का नाम बताएं। फोटोग्राफ आप देख लीजिए। हाँ, नाम है इनका मुरलीकांत पेटकर। भारत ने पहला पैरालंपिक मेडल जीता था 1972 में, वो भी गोल्ड। पहले गोल्ड मेडल विजेता है भारत के पैरालंपिक गेम्स के लिए मुरलीकांत पेटकर। किस कैटेगरी में या किस खेल इवेंट में? तो स्विमिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीयों के लिए फ़ख्र की बात है क्योंकि मुरलीकांत जो है वो साल यानी ईयर 1965 में इंडिया पाक का जो युद्ध हुआ था, तो इनको उस जंग में रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई थी और उसके बाद कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया था, लकवा हो गया था। इसके बाद इन्होंने तैराकी की और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। इन्होंने संदेश दिया था कि भारतीय किसी से कम नहीं है, पहली बार मेडल इंडिया ने जीता था। तो दोस्तों ये था टोटल टोक्यो पैरालंपिक गेम्स से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस। इसका पूरा PDF भी फ्री में अवेलेबल है। इस वीडियो का पूरे डिटेल के साथ आपने देखा कि हर खिलाड़ी की एक अपनी कहानी है और संघर्ष की कहानी है ये, और शानदार, इससे बहुत उत्साह मिलता है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना इस चैनल को।